हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। एक कार सुनसान सड़क पर तेजी से चली आ रही है। सड़क किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो भी ये सड़क पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एक साया भी लाएगा। प्रदीप किसी काम से गांव से बाहर गया था, पर उसे ज्यादा ही देर हो गई। तब उसका फोन बज उठा। कहाँ रह गए, जल्दी आइए, पूजा के लिए लेट हो रहा है, उसकी बीवी सुधा परेशानी में कह रही थी। बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसा कहकर प्रदीप ने फोन रख दिया। आज प्रदीप के छोटे बेटे शिवम का बर्थडे है और प्रदीप उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लाने गया था, जहाँ उसे देर हो गई और घर पर रखी पूजा के लिए सुधा परेशान हो रही थी। प्रदीप जल्दी में था और वो भूत प्रेत में ज्यादा मानता भी नहीं था, तो उसने भूतिया सड़क से होकर जाने का फैसला किया। अब उसकी गाड़ी सुनसान भूतिया सड़क पर तेजी से बढ़ रही थी। वहां उसे भूत नहीं दिखा, तो जो एक छोटा सा शक था उसके मन में, वो भी दूर हो गया। देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, बस लोग बेकार में अफवाहें फैलाते रहते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक औरत सड़क पर लिफ्ट मांगती हुई दिखती है। प्रदीप को लेट हो रहा था, पर औरत की मदद करने का इरादा करके उसने गाड़ी रोक ली। आप इस भूतिया सड़क पर क्या कर रही हैं? प्रदीप ने उनसे बहुत पोलाइटली पूछा, तो औरत कहती है, मुझे लेट हो रहा था तो सोचा इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाऊंगी। अरे वाह, हम दोनों ने सेम सोचा। आइए बैठिए, प्रदीप ने ठहाका लगाकर कहा। औरत गाड़ी में बैठ जाती है। अपने घर के नजदीक पहुंचकर प्रदीप ने पीछे मुड़कर देखा तो औरत गायब थी। वो परेशान होता है कि औरत किधर गई। तभी सुधा का फोन फिर आ जाता है, तो वो सब कुछ भूलकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। घर पहुंचते ही उसका सिर थोड़ा घूमने लगता है, पर सब उसे घेर लेते हैं तो उसका ध्यान भटक जाता है। पूजा शुरू होती है और थोड़ी देर बाद जब पंडित जी सबको गंगा जल देते हैं तो प्रदीप नहीं लेता और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है और बत्ती बंद करके सो जाता है। सुधा 2-3 बार आकर बुलाती भी है, तो भी वो दरवाजा नहीं खोलता। शाम को उठने के बाद प्रदीप शीशे में देखता है तो उसमें उसके बदले उसे उस लिफ्ट मांगने वाली औरत का अक्स दिखाई देता है। औरत के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान होती है। रात को बच्चे खाना खाकर दादी से भूत की कहानी सुनने की जिद करने लगते हैं। तब दादी उसी भूतिया सड़क की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पर बहुत सी बुरी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क को पार करके आता है, एक साया उससे चिपक जाता है और धीरे धीरे उस आदमी का सारा खून पी जाता है। फिर एक एक करके वो सब लोगों को ऐसे ही मार देता है। अगर एक भी साया भूतिया सड़क से आजाद हो गया तो वो बाकी सबको वहां से आजाद करने की कोशिश करता है। जब पहले ऐसा हुआ था तो एक बाबा जी ने अपनी शक्ति से उन सब आत्माओं को उसी सड़क पर कैद कर दिया था। इसलिए बच्चों, तुम कभी वहां मत जाना। ये सब सुनकर प्रदीप की आंखें लाल हो जाती है और वो झिड़क कर कहता है, क्या बेकार की बातें करती हो तुम अम्मा। और वह अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं तो प्रदीप धीरे से उठकर घर से बाहर चला जाता है। अम्मा की नींद भी खुल जाती है। उनको प्रदीप का व्यवहार अजीब लग रहा था, तो वो उसका पीछा करने लगती है। प्रदीप पड़ोस के घर में चुपके से घुसता है और जब बाहर आता है तो उसके मुंह से खून टपक रहा होता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।